जब भी आपको भूख लगे तो आप क्या ही बना सकते हैं, मिनटों में सस्ते पैसों में आप इसको बना करके खा सकते हैं। फ्रिज में जाते हैं, आप वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी आप इसको बना सकते हैं। तो कच्चे आलू कच्चे शिमला मिर्चों से हमने बनाई है इसकी, आप इसको फुल्की भी बोल सकते हैं, इसको पकौड़ी भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही चटपटी है। आप इसको हर मौसम में इजीली बना सकते हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हमने कच्चा आलू ले लिया है और आलू को कट करके अपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, और थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च ले ली है, यानी कि आधी से भी हमने आधी शिमला मिर्च ली है। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें पेस्ट बना लेना है। आलू का और शिमला मिर्चों का पेस्ट हमारा बन गया है। कोई भी आलू वगैरह हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम समय में ये बन जाती है। जब भी आपको भूख लगती है, आपके पास कुछ नहीं रहता है, तो घर में एक कच्चे आलू से आप इसको बनाकर खा सकते हैं। और देखिएगा, कुछ जो मेरे पास थोड़ी सी बची कुची शिमला मिर्च पड़ी थी, घर में अक्सर शिमला मिर्च रहती है, आप सब्जी बनाएं या जो कुछ भी बनाते हैं, तो इसी शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर रही हूँ। और इसको इस तरह से हमें बारीक बारीक कट कर लेना है, जो कि हमारे मुंह में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। किसी को ये चीज़ पसंद होती है, किसी को पसंद नहीं होती है। तो जिसको भी ये रेसिपी पसंद नहीं है, जब वो एक बार इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको भी ये रेसिपी पसंद हो जाएगी। पसंद किया आप इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्टी इतना बनता है और समय भी बहुत ही कम लगता है। तो शिमला मिर्च मेरी बारीक बारीक कट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ले ली है आधा प्याज। प्याज को भी इसी तरह से हमें बारीक बारीक कट कर लेना है, जिस तरह से हम अपनी प्याज को चॉप करते हैं। तो आपको बारीक बारीक प्याज को आपको चॉप कर लेना है। अब मैंने क्या किया, जो हमारी प्याज है वो तो अच्छे से कट हो ही रही है, तो क्यों ना अपनी प्याज को इस तरह से कट करा जाए जो कि हमारे मुंह में ऐसा लगे कि बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज है और काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में है। इसीलिए प्याज आप अपने हाथ से भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में मैंने शिमला मिर्च और प्याज को नहीं कट करा है, बस थोड़ी कट करी है। और ये हमारा आलू शिमला मिर्च का पेस्ट है, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच के करीब डाल दिया गरम मसाला, 1/4 चम्मच के करीब डाला लाल मिर्च, 1/4 चम्मच के करीब डाली मैंने हल्दी, और टेस्ट अकॉर्डिंग मैंने डाला इसके अंदर नमक। और सभी चीज़ों को इसमें हमें मिक्स कर देना है। जो हमारा शिमला मिर्च और आलू का पेस्ट है वो कुछ इस तरीके से सारे जो मसाले हमने डाले हैं वो सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएं। तो बस इसको हमें इस तरह से चला लेना है। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच बेसन, दूसरा चम्मच भी मैंने डाल दिया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3 चम्मच भी बेसन मैंने डाल दिया है। अभी मैंने इसके अंदर टोटल 3 चम्मच बेसन डाल दिया है। देखते हैं कि आगे कितना बेसन डलता है। तो देखिए, 1 से 2 से 3 चम्मच बेसन हमने इसके अंदर और डाल दिया है। ध्यान से देखिएगा, जो तरीका मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है, यही तरीका आपको आजमाना है, वरना आपका जो रेसिपी है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरीके से आप बनाइएगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल अगर आप चाहें तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि मैंने इसके अंदर बेसन वज़न में कितना डाला है, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम बेसन डाल दिया है। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर कम मात्रा में भी डाल सकते हैं। और अगर आप चम्मच से चाहें तो मैंने इसके अंदर 7 से 8 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है। और हमारा जो बेसन का पेस्ट है, जो आलू शिमला मिर्च का पेस्ट है, वो कुछ इस तरीके का तैयार होना चाहिए कि जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो आसानी से बन जाए। लोहे का मैंने तवा ले लिया है और गैस को कर दिया है ऑन। जब तक कि हमारा तेल गर्म नहीं हो जाता, जब तक हमें बिल्कुल भी इसके अंदर फुल्की नहीं डालनी है। तो देखिएगा, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की लो हमें मीडियम कर देनी है और जो अपनी फुल्कियाँ हैं एक एक करके डाल देनी है। तो देखा आपने, एक एक करके सारी फुल्कियाँ मैं अपने गरम गरम तेल में डाल रही हूँ। और जो पहला तरीका है वो यही है कि जो अक्सर लोगों की फुल्कियाँ वो कच्ची रह जाती हैं, वो कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपकी फुल्की कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये देखिएगा, मैंने लोहे का तवा लिया है, ध्यान से समझिएगा। और लोहे का तवा लेने के बाद हमने सिर्फ इसके साइडों में ही फुल्कियाँ डाली हैं, बीच में हमने बिल्कुल भी नहीं डाली है। तो इससे क्या होता है, अगर हम फुल्कियों को बीच में नहीं डालते हैं तो वो
जो फुल्कियाँ हैं हमारी वो डबल होने लगती हैं, यानी कि हमारी फुल्कियाँ फूलने लगती हैं। और जो उसका बेसन है जब वो फूलता है तो उसके अंदर कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आपका बेसन नहीं फूलता है, आपकी फुल्कियाँ नहीं फूलती हैं, तो अक्सर आपकी फुल्कियाँ कच्ची रह जाती होंगी। तो इसी वजह से आपकी फुल्कियाँ कच्ची रह जाती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप फुल्की डालें लोहे का एक तवा लें और उसमें सिर्फ आपको ज़्यादा तेल नहीं डालना है, कम ही मात्रा में आप तेल डालें और इसकी साइडों में आपको फुल्कियाँ लगा लेनी है। बीच में आपको फुल्कियाँ बिल्कुल भी नहीं लगानी है, इससे आपकी जो फुल्कियाँ हैं वो कच्ची नहीं बनेगी। 100% ये मेरी गारंटी है। तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुँचे। जब तक कि हमारा फुल्की अच्छे से सिक नहीं जाती, इसको हमें निकाल नहीं लेना है। दोनों तरफ से अपनी फुल्कियों के अंदर हमें कलर अच्छा देना है, यानी कि ऊपर की तरफ भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए और नीचे की साइड भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए, जिससे कि हमारी फुल्कियाँ का टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा है। लेकिन आपको फुल्कियाँ जलानी बिल्कुल भी नहीं है और न ही आपको इतनी कच्ची कर लेनी है। और जो आपको बेसन फेंटना है, आलू शिमला मिर्च के अंदर जो भी आपको, यानी कि जितना आप बेसन डालते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। दूसरा स्टेप ये है, आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके जो पेस्ट है फुल्कियाँ बनाने का, उसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एकदम स्मूथ सा बैटर आपका होना चाहिए, जब भी जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो कच्ची नहीं बनेंगी और जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही पसंद आएगा। तो एक बार की फुल्कियाँ हमने अच्छे से निकाल ली है और दूसरी बार की फुल्कियाँ मैं इसके अंदर एक एक करके डाल रही हूँ। देखिएगा, गैस की जो लो है वो हमने एकदम मीडियम कर रखी है। हमें जब भी आप फुल्कियाँ डालते हैं तो आपको गैस की जो लो है वो आपको तेज नहीं करनी है, सिर्फ आपको मीडियम लो पर ही आपको अपनी ये फुल्कियाँ डाल देनी है। और जब हमारी फुल्कियाँ बन जाएंगी तो इसको हम डेकोरेट करेंगे दही से और सॉस से। तो देखिएगा किस तरह से मैं आपको बताऊंगी, मेरा तरीका देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। जब मैंने ये बनाई तो बच्चों को क्या, मेहमानों को भी ये बहुत ही पसंद आई है। जब भी आपको भूख लगे तेज की, फ्रिज में कुछ ना हो खाने का और आपको कुछ समझना है, बहुत ही कम समय में आपको कुछ बनाना हो, तो आप फटाफट से ये बना सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें भी इसके अंदर नहीं लगती हैं, ज़्यादा पैसे भी इसके अंदर नहीं लगते हैं। अब जो हमारी फुल्कियाँ हैं देखिएगा वो एक साइड से अच्छे से सिक चुकी है, दूसरी साइड से हमें अच्छे से इसको सेक लेना है। तो बस एक एक करके सारी फुल्कियों को अच्छे से हमें पलट देना है, ताकि जो हमारी फुल्कियां हैं वो दूसरी साइड से, दोनों साइड से हमें अपनी फुल्की को बहुत ही अच्छे से इसको हमें सेक लेना है। एक एक करके जितनी भी हमारी फुल्कियां हैं इसको हमें अल्टा पल्टी कर देनी है, ताकि जो हमारी फुल्कियां हैं वो दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से, इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छे इसके अंदर कलर आ जाए। तो देखिएगा फुल्कियां हमारे अच्छे से सिक रही है। आपको भी फुल्कियों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिएगा, ये जो कलर है आपको सिर्फ इतना ही कलर इसके अंदर रखना है। अगर आपने अपनी फुल्कियों को ज़्यादा गोल्डन कलर दे दिया है तो जो आपका टेस्ट है वो पता नहीं कैसा आएगा, वो आपकी मर्जी है। तो ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपको अपनी फुल्कियों को सेक लेना है। तो धीमी धीमी आंच पर हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिक रही हैं। और जब दोनों साइड से आपकी फुल्कियाँ सिक जाती हैं तो आपको एक चन्ने की सहायता से इसको एक एक करके सारी आपको निकाल लेनी है। और इसका जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमें इसके अंदर निकाल देना है। जब भी आप चन्ने से फुल्की को निकालते हैं तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बहुत ही इजीली आपसे निकल जाता है। हमें इसका एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से सारा इसका जो ऑयल है वो हमें निकाल लेना है। तो ऑयल हमारा अच्छे से निकल गया है। अब हमने इसको एक अपनी ट्रे में या फिर प्लेट में इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, गर्मा गर्म खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक एक करके अब हमें इसको एक प्लेट में इसको मैं निकाल रही हूँ, ताकि इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिएगा किस किस चीज़ के साथ में इसको सर्व करती हूँ।
तो एक एक करके सारे जो फुल्कियाँ हैं वो मैंने अपनी प्लेट में यानी कि अपनी प्याली में इसके अंदर निकाल ली है। और देखिएगा मैंने तोड़ी भी है, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी टमाटो सॉस और इसमें मेरे पास रखा था दही, जो कि एकदम मेरा फ्रेश दही था। तो दही से आप ज़रूर खाइएगा, दही से जो इसका टेस्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें जो हमने बारीक बारीक शिमला मिर्च और प्याज को हमने कट किया था, अब इसको हम इससे डेकोरेट कर देंगे। तो देखिएगा एकदम बाहर से भी बहुत ही अच्छी बन जाती है इजीली, जो कि अपने घर पर हम इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हैं। आप इसको अच्छे से खा भी सकते हैं। तो हमारी बन करके तैयार है। इसमें मैं टेस्ट के लिए थोड़ा दही और डाल रही हूँ, ताकि जब हम खाएं जो इसका टेस्ट है वो दही बड़ों से भी अच्छा आए। तो देखा आपने किस तरह से हमने आलू और शिमला मिर्चों की ये फुल्कियाँ बना ली हैं, और जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आलू शिमला मिर्चों से भी ऐसी फुल्कियाँ बन सकती हैं। आपके जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा ये जो फुल्कियाँ है वो कुछ अलग है, कुछ नया तरीका है। तो इस नए तरीके को ज़रूर अपनाइएगा और खाइएगा। टेस्टी बना है।